कर्ण ने क्यों मारा अभिमन्यु को? क्या यह उसकी अपनी इच्छा थी या वह किसी साजिश का हिस्सा था? क्या कर्ण के पास कोई और विकल्प था या उसे मजबूर किया गया? युद्ध के उस भयंकर 13वें दिन ऐसा क्या हुआ जिसने महाभारत के इस अनमोल योद्धा को खत्म कर दिया? इस कहानी में जानिए उन क्षणों की सच्चाई। महाभारत का युद्ध चल रहा था। पांडव और कौरव अपने अपने दलों के साथ युद्ध में लीन थे, लेकिन 13वें दिन की योजना कुछ खास थी। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, एक ऐसी युद्ध नीति जिसे तोड़ना असंभव था। पर अर्जुन वहां नहीं था। पांडवों के पास इस चक्रव्यूह को भेदने वाला कोई नहीं था सिवाय अभिमन्यु के। अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने की कला तो पता थी, लेकिन बाहर निकलने की नहीं। उसके पास अपनी वीरता दिखाने का यही मौका था। उसने साहस दिखाया, अकेले चक्रव्यूह में प्रवेश करने का निश्चय किया। भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने उसका समर्थन किया, लेकिन उनके दिलों में भय था। अर्जुन दूर कहीं था और अभिमन्यु को इसका आभास था। अकेला अभिमन्यु केवल 16 वर्ष की उम्र में शक्तिशाली कौरवों के योद्धाओं को धूल चटाने लगा। कर्ण, द्रोण और दुर्योधन हक्का बक्का थे। क्या यह वही बालक था जो अब उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया? लेकिन कौरवों ने उसे घेरने की योजना बनाई। कर्ण, जो खुद एक महान योद्धा था, एक मुश्किल स्थिति में आ गया। उसने अभिमन्यु के साहस को देखा, लेकिन दुर्योधन और अन्य योद्धाओं का दबाव भी उस पर था। क्या वह अभिमन्यु को मार देगा या उसे छोड़ देगा? कर्ण इस धर्म संकट में था। अभिमन्यु उसका भतीजा था, कुंती का पुत्र। पर कर्ण उस समय पांडवों से बदला लेने के लिए प्रतिबद्ध था। द्रोणाचार्य ने कर्ण और अन्य योद्धाओं को आदेश दिया, अभिमन्यु को मारना ही होगा। लेकिन सवाल उठता है, क्या कर्ण के पास कोई और विकल्प था? अभिमन्यु ने अपनी पूरी शक्ति से लड़ा, लेकिन उसे चक्रव्यूह में चारों ओर से घेर लिया गया। हथियार खत्म हो चुके थे, वह अकेला और कमजोर पड़ता जा रहा था। क्या यह युद्ध के नियमों का उल्लंघन था? धर्मयुद्ध में इतना अधर्म? और तब वह क्षण आया। कर्ण ने अंतिम प्रहार के लिए अपना धनुष उठाया। क्या यह उसकी नैतिक मजबूरी थी या युद्ध की क्रूर सच्चाई? कर्ण ने सोचा, अर्जुन के पुत्र को मारना सही है या गलत, लेकिन उसे याद था वह वचन जो उसने दुर्योधन को दिया था, कौरवों का साथ देने का। और फिर उसने तीर छोड़ दिया। अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुआ। कर्ण ने वह तीर चलाया जो इतिहास में एक विवादास्पद क्षण बन गया। उस तीर ने न केवल एक वीर योद्धा का अंत किया, बल्कि एक मां के सपनों को भी तोड़ दिया, एक पिता के क्रोध को जन्म दिया और एक महाकाव्य की दिशा बदल दी। कर्ण ने अभिमन्यु को मार तो दिया, लेकिन क्या उसने अपनी आत्मा खो दी? इतिहास में कर्ण को महान योद्धा के रूप में याद किया जाता है, लेकिन इस घटना ने उसकी छवि को हमेशा के लिए बदल दिया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वह अपने पुत्र की मौत का बदला लेगा। यह प्रतिज्ञा आने वाले युद्ध के परिणामों को तय करने वाली थी। कर्ण द्वारा अभिमन्यु का वध केवल एक युद्ध का हिस्सा नहीं था, यह महाभारत के नैतिक और मानवीय संघर्षों का प्रतीक था। कर्ण ने धर्म और अधर्म की इस उलझन में एक ऐसा कदम उठाया जिसका प्रभाव सदियों तक महसूस किया गया। क्या कर्ण सही था या गलत? आपके विचार क्या हैं? हमें कमेंट में बताएं